देखेंगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। हमें इसे ग्राफिकली दिखाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, दूसरा है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। तो एक ग्राफ पे देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे एकदम आसानी से। ठीक, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, पहले तो इसी का देखेंगे। देखना, वी हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स, एक्स को इधर भेज करके। ठीक, अगर हम मान लीजिए जब when x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, अगर हम x के जगह पे 0 को रखते हैं, ठीक, तो y इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा 5, देन y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और when y की जगह पर अगर हम 0 को रखें तो x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा, देन x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे कॉलम ऐसे सजा लेंगे, ये x का हो गया, ये y का। x के जगह पे हमने 0 को रखा था तो y इज इक्वल्स टू 5 आया, फिर x के जगह पे y की जगह पे 0 रखा तो 5x इज इक्वल्स टू 5 आया। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए। ठीक है, दिखा, यहाँ पे हमारा x 0 है, y 5 है। ठीक है, पहला तो x 0 और y 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक, x 0 इधर से होगा ना, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे दे देंगे x 0 है, y 5 है। ठीक है, यहाँ पे x 5 है, y 0 है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, x 5 y 0। ठीक है, करेंगे क्या, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड वाले का 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 का। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास है क्या, ठीक है, तो हमारे पास है ये 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, या तो फिर हम इसको कह सकते हैं 2y इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसको हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम when x इज इक्वल्स टू 1 रखें, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, x के जगह पे हम यहाँ पे 1 को पुट कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया 3 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हमने यहाँ पे x की जगह पे 1 को रखा, तो 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, तो ये 2y इधर ही रह जाएगा और ये 10 इधर जा करके माइनस हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2y इज इक्वल्स टू 8, देन y इज इक्वल्स टू 8 बाई 2 2 2 4 8 4, y इज इक्वल्स टू 4। x की जगह पे हमने 1 रखा था, y का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखते हैं, when x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं आप, अपने एक छोटे नंबर को रखते हैं कि ग्राफ छोटा बने, x की जगह पे हम यहाँ 2 को रखते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हो गया 2 2 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, देन 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, then 2y is equals to 6,
देन y इज इक्वल्स टू 6/2 3। ठीक है, हमने यहाँ x के जगह पे 2 रखा तो y इज इक्वल्स टू 3 आया। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं देखिए। यहाँ पे मेरा x 1 आया है और y 4 आया है। ठीक, x 1 और y 4, तो ये x1 तो यहाँ पे आ रहा है और y4 1 2 3 4 यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे x1 y4। ठीक है, फिर उसके बाद x2 है y3 है, x2 है और ये y इस वाले पॉइंट पे x2 है y3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है एक ही लाइन पे हमारा जो है कि ठीक ना, ये चारों पॉइंट्स आ गए। ठीक, तो ऐसा केस हमने देखा है। ठीक है, कि जब कभी एक ही लाइन पर चारों बनते हैं तो वैसे लाइंस को हम क्या कहते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस has infinitely many solution। ठीक है, और मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन कौन सा होता है पता ही होगा आपको, दैट इज कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यही हमको बताना था इसमें कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक ना, तो ये कंसिस्टेंट है, इसे हमने प्रूव भी कर लिया। ठीक, क्योंकि एक ही लाइन पर जो है कि हमारा एक और लाइन बन रहा है। ठीक ना, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है मेरा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 और 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, पहले इसको कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल्स टू, x के जगह पे अगर हम 0 को मान लें, ठीक है, x के जगह पे अगर 0 रखते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो -8, देन y इज इक्वल्स टू -8। ठीक है, x के जगह पर अगर 0 को रखें हम तो y इज इक्वल्स टू आ गया मेरा -8 पहला, और फिर अगेन y के जगह पर अगर 0 को रख दे तो ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा मेरा और y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, y के जगह पर 0 रखे तो x मेरा 8 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे इसको ग्राफ पे, पहले एक का जो है कि वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाले को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो x था मेरा 0, x इस वाले यहाँ पे जो है कि ये तो 0 हो गया, और y है मेरा -8। x 0 है, y है -8, मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक, यहाँ पर दे देंगे एक ब्रैकेट में 0, x हो गया 0, y हो गया -8। ठीक, सेकंड में जब x को 8 रखे थे तो y इज इक्वल्स टू 0 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर x को 8 रखे हैं तो y 0 आया। ठीक, कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ठीक है, ठीक, ये हो गया मेरा फर्स्ट। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। वी हैव, क्या है हमारे पास, ये वाला सेकंड, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं ना इसको कि 3y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 16। ठीक है, और या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 16 बाय में 3। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम पुट करेंगे कैसे, देखिए पहले x के जगह पे हम 0 को रखेंगे। ठीक है, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, x के जगह पे 0 को रख लिए तो
y का वैल्यू क्या आएगा मेरा, देन y इज इक्वल्स टू 3 इंटू ज़ीरो, ठीक है, 3 इंटू ज़ीरो ये ज़ीरो हो जाएगा और ये रह जाएगा -16/3, ठीक है, y का वैल्यू पता चल गया, ठीक। और फिर सेकंड, व्हेन x इज इक्वल्स टू, x के जगह पर अगर हम 16/3 को रखते हैं, 16/3 को रखते हैं तो x के जगह पे अगर हम 16/3 को रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो गया था, ठीक है, ये 3x 2y नहीं है, 3x 3y है, ठीक है, देन यहाँ पे 3y, ठीक। तो x की जगह पे अगर हम 16/3 को रखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, y का वैल्यू देख लेते हैं इसमें पुट करके, ठीक है। तो हमने x की जगह पे, तो ये हो गया मेरा 3 इंटू 16/3 -16/3, इस वाले पे हम पुट किए हैं इसको, तो ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या रह गया 16 -16, तो ये हो गया मेरा 0/3 एंड 0/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन y इज इक्वल्स टू क्या मिला हमको 0, x के जगह पे अगर हम 16/3 को रखते हैं तो y 0 आता है, और x के जगह पे 0 को रखें तो ये -16/3 आया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको पता चल गया। अभी अब देखिए कि इसको फ्रैक्शन को कैसे जो है हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि पता होगा ये 16/3 है, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको डिवाइड दे लेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3 5 ज़ा 15, 1.033 ज़ा 9, देन ये फिर रिपीट होगा लगभग अप्रॉक्स 5.3 के बीच में बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे प्लॉट करते हैं। ये हो गया मेरा पहला, तो मेरा क्या है x 0 है और y -16/3 है, ठीक है। x 0 और y -16/3, तो मतलब कि 5.3 के समथिंग यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 5.5 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक। इस वाले पॉइंट को हम कह सकते हैं ये है x 0 और y है -16/3, ठीक है। और फिर x के जगह पे 16/3 को रखें तो y 0, ठीक है। तो इसमें भी वहीं पे बनेगा 5.5 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल्स टू 16/3 y 0, ठीक है। अब बस इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है हमको, है ना, कि ये तो पैरेलल है, ठीक है, ये दो पैरेलल हो रहे हैं, और जब ये पैरेलल है तो जब ये पैरेलल है तो हमें तो साफ पता है कि क्या होगा, सो the two lines have no common point, hence the given equation has no solution, ठीक है। नो सॉल्यूशन होगा, दैट इज ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट का केस है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, उसको भी देखेंगे। फिलहाल जो है कि इसको इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।